बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान परशुराम न केवल ब्राह्मणों के देवता है बल्कि 36 कौम के भगवान है, क्योंकि भगवान किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, संपूर्ण समाज का भगवान होता है। और भगवान परशुराम जी की जयंती जन जन का महोत्सव बने, इसलिए सर्व ब्राह्मण महासभा समिति ने इस बार बहुत ही व्यापक और बृहद कार्यक्रम समाज को एक नई दिशा देने के लिए बहुत नियोजित तरीके से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। दिनांक 25 से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। समस्त विवरण हमारे अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम क्योंकि जो आज का जो विषय है ये सभी लोग बताएंगे। आज हमारे साथ में महिला की शक्ति महिला शक्ति यही बात बताएंगे, यही बात बताएंगे। और जो हमारे डेली प्रभारी है इसको संबोधित करने के लिए एवं जिनको हमने आमंत्रित किया गया है उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इसमें सर्वप्रथम श्री ओम कृष्ण जी बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष, जो 29 तारीख को शाम को 3:40 पर वहाँ पर पहुँचेंगे अपने घर वहाँ गणेश जी के बड़े जो मंचा गणेश जी जहाँ वह रैली के साथ में चलेंगे और गुरुकुल के चबूतरे तक आएंगे, वहाँ पर उनका संबोधन होगा। उनके साथ में ही हमने आमंत्रित किया है यहाँ के अर्जेंट एमएलए साहब को, श्री हनीमोहन शर्मा साहब, वो भी आ रहे हैं। साथ में है 6 बजे आएंगे श्रीमान राजीव जी दत्ता जो OASD हैं, वो भी यहाँ पर पधार रहे हैं। और शाम को 7 बजे IG साहब कोटा IG श्री रविंद्र जी गौड़ वो पधार रहे हैं शाम को 7 बजे। और संदीप जी शर्मा है जो भी बता रहे हैं। और साथ में हमारे निवर्तमान MLA साहब ये डोगरा साहब वो भी साथ में हैं, ममता जी शर्मा जी। इस प्रकार से अच्छे जो नेता लोग भी बता रहे हैं। और इसको बढ़ाने के लिए, जमाने के लिए, रैली को अच्छे ढंग से करने के लिए हमारा ब्राह्मण समाज के चारों अध्यक्ष जो बड़े बड़े समाज के वो लगे हुए हैं और इस प्रकार से एक विशाल निकल रही है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप हमें कवरेज दीजिए और अच्छी प्रकार से इसको हमारे को संबल दीजिए। इसी आशा के साथ सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परशुराम जयंती वर्ष 2025 का जो कार्यक्रम है, परशुराम जी का जन्मोत्सव 29 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाना मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। इस कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिनांक 25 अप्रैल से कार्यक्रम प्रारंभ है। प्रथम दिन हम लोगों ने गौ माता का पूजन और गौ माता को हरा चारे का रसाय व्यक्तियों के भोजन का कार्यक्रम रहा। इसमें बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए रसाय व्यक्तियों को भोजन करवाया गया। 26 अप्रैल शनिवार को सामान्य चिकित्सालय भूमि में हमारी युवा शाखा और सभी समाज बंधुओं द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम रोगियों को अस्पताल में फल वितरण करके जन्मोत्सव के तत्वावधान में मनाया गया।
27 अप्रैल को आज के दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। सुबह महिला वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसके अलावा बैडमिंटन, बच्चों की दौड़, महिलाओं की दौड़, पुरुषों की दौड़ और कबड्डी, इस प्रकार के विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है। आज शाम को 5 बजे हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे प्रभारी हनुमान जी शर्मा के तत्वावधान में शूटिंग बॉल जो प्रतियोगिता हो रही है उसका समय शाम को 5 बजे है। आज के ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद और साथ में ही आज परशुराम वाटिका में डॉक्टर सुरेश शर्मा जी के तत्वावधान में पाठ का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। इसके उपरांत 28 तारीख को जो अपने कार्यक्रम है, कल रामायण पाठ की पुनरावृत्ति होगी सुबह 10 बजे। सायंकाल जो बच्चों ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, इन कार्यक्रमों में जो विजेता बच्चे रहे, बच्चों के जो विजेता, उसका पारितोषिक वितरण कार्यक्रम रहेगा परशुराम वाटिका हॉल में सायंकाल 6 बजे। सायंकाल 8 बजे महिलाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। उसमें ब्राह्मण समाज से जो भी प्रतिभागी महिलाएं हैं विभिन्न प्रस्तुतियां देंगी और उनका जो विजेता कार्यक्रम के पश्चात पारितोषिक वितरण भी उसी दिनों कार्यक्रम के उपरांत रहेगा। 29 अप्रैल को हमारे जो कार्यक्रम है उसकी श्रृंखला में विशाल वाहन रैली पूरी शहर के विभिन्न जो तय मार्ग है धवन सागर पार्क से प्रारंभ होकर के चौमुखे से चौगा गेट से निकल करके इंदिरा मार्केट, कोटा रोड होती हुई आजाद पार्क में भगवान परशुराम जी की आरती उपरांत पुष्पांजलि आरती होगी, सूक्ष्म आरती। उसके उपरांत यहीं पर समापन हो जाएगा और उसके बाद शेष कार्यक्रम महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम है समाज बहनों का। और महाप्रसादी और वहीं पर जो मंच बनेगा उस पर समाज के विभिन्न भामाशाहों का सम्मान भी कार्यक्रम रखा गया है। समाज के विभिन्न घटक के जो अध्यक्ष हैं, लगभग 11-12 घटक हैं ब्राह्मण समाज के, उन सभी घटकों के जो कभी वो इन प्रोग्रामों के लिए ऐसे युवाओं से हमने संपर्क किया है, गाँव में जाकर हमने लोगों से संपर्क किया है। इस बार लगभग 1000 से लेकर 1200 तक वाहन रैली के रूप में युवा इस शोभा यात्रा में आएंगे और लगभग 100 वाहन 4 व्हीलर ये युवा हमारे तैयारी के रूप में यहाँ पे बता देंगे। और बस इतना ही है मेरा कि गाँव से जहाँ मान लीजिए पूरे जिले के युवा जिनसे हमने सामना किया है उनका भी उत्साह है इस बार इसकी भूमिका बढ़ाएंगे शोभा यात्रा की। और यहाँ पे सब मिलकर प्रदान करेंगे। 30 अप्रैल को मनसापुरम गणेश जी बालचंदवाड़ा से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई परशुराम सर्किल आजाद पार्क पर जो विशाल वाहन रैली और भव्य शोभा यात्रा संपन्न होगी, उसको लेकर पिछले 1 माह
प्रकार से जिले के विभिन्न गाँव में हमने संपर्क किया है, वहाँ के लोगों को जोड़ा है। पूरी संभावना है कि अधिक से अधिक लोग वाहन रैली में शामिल होंगे और 20 अप्रैल को जो शस्त्र और शास्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ था उसमें लगभग 551 पर्चे युवाओं ने और समाज बंधुओं ने धारण किए थे। इस वाहन रैली में मुख्य आकर्षण केंद्र पर से लिए हुए ब्राह्मण बंधु होंगे और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से समाज बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहले सब परिवार वाहन रैली में पधारें, उसके बाद माँ प्रसादी के लिए परशुराम वाटिका में पहुँचे। जय जय परशुराम, जन जन के परशुराम। अजीज बहनों और सभी कार्यकारी जो कार्यकारी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, साथ में जो हमारे जन जन के प्रिय लोग हैं और हमारे हर चीज़ को, हमारे हर कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन बंधुओं का हार्दिक प्रतिकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारी परशुराम जन्मोत्सव का आगाज 25 तारीख से शुरू हो गया है, 2 दिन के कार्यक्रम हो चुके हैं। अब आती है आज से हमारे महिला जो है महिला कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो आज खेल संकुल में हमारे खेल कूद का कार्यक्रम था, विभिन्न प्रकार के खेल कूद कराए गए और महिलाओं ने जो उत्साह दिखाया वास्तव में देखने लायक था। साथ ही जो हमारी प्रभारी महिलाएं हैं, प्रभारी जो कार्य करती हैं, वो बहुत उत्साह से कार्य करने में लगी हुई है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि कल हमारा जो मुख्य आकर्षण जो कार्यक्रम होता है महिलाओं को अपनी प्रस्तुति देने का, ये ऐसी महिलाओं की प्रस्तुति होती है जो कि हमेशा घर में रहती हैं और अपनी प्रतिभा को हमारे मंच से उजागर करती हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि कल सब आप लोग हमारे जो भी कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हों और हमारे कार्यक्रम का जो भी प्रसारण है आप बढ़ करके उसको प्रसारित करें। इसके साथ ही 29 तारीख को हमारी जो मेन शोभा यात्रा है उसके बारे में कहना चाहूँगी कि 300 कलश महिलाओं को दिए जाएंगे और ये गढ़ी पड़स से दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस बार जो युवा सभा ने वर्षा कार्यक्रम रखा था उसमें हमारी 50 महिलाओं ने भी वर्षा धारण किया था, वर्षा पूजन में शस्त्र पूजन में भाग लिया था। वो सभी हमारे मंडल के सदस्य हैं वर्षा लेकर के और उस शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहेंगी। माँ शक्ति के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में वो आगे आगे हमारी वाहन रैली के आगे चलेंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी हमारे समाज की महिलाओं से, हमारे समाज के भाइयों से, बहनों से, वो सब इस रैली में जरूर शामिल हों, अपने परिवार को शामिल करें और हमारा जो कर्कट ड्रेस कोड सांस्कृतिक प्रोग्राम का वो सिल्क की साड़ी है और सीले पल्ले की साड़ी है, गजरा लगा करके, बेनी लगा करके सभी महिलाएं अपनी पारंपरिक ड्रेस में उपस्थित होंगी जो महिला मंडल के सदस्य हैं। इसके साथ ही ये और रानी कलर के ब्लाउज के साथ वो सभी महिलाएं कलश धारण करके और जिन्होंने पर्सा लिया है वो पर्सा धारण करके अपनी शक्ति का मान दुर्गा रूप में प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे सुना और आप सब लोगों का सहयोग करें। आपसे ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता माननीय विजय जी दादी तो संयोजक महेंद्र जी गौतम और युवा हमारे विकास जी सनाडे और महिला मंत्री माननीय और उनके नेतृत्व में सामूहिक रूप से 3 महीनों से लगातार ब्राह्मण बंधुओं से, ब्राह्मण परिवारों से पूरे जिले में संपर्क किया गया है और हर शाखा में हमारे बंधु गए हैं और भारी उत्साह से 29 अप्रैल के लिए भव्य शोभा यात्रा के लिए भारी उत्साह है। ग्रामों में 3 बैंड बाजे, 2
विशाल भाग्य साल का काफी संख्या में संभ्रांत लोग, युवाओं की 2 पहिया वाहन रैली, अन्य 4 पहिया वाहन रैली और महिलाओं की आगे आगे कलश लिए हुए यात्रा, एक परंपरागत ड्रेस में सभी पुरुष वर्ग सफेद कुर्ता पजामा धोती में और महिलाएं चुनरी में, ऐसा भव्य आयोजन, सॉरी संशोधित करता हूँ मैं, पीले में अभी तो इस प्रकार का एक व्यवस्थित रूप हमने शोभा यात्रा में दिया है और काफी धोती कुर्ता अथवा पजामा सफेद अधिकांश लोग, वैसे सबके लिए छूट है, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अगर नहीं हो तो नहीं है। मेहनत है हमारे कार्यकर्ताओं की, ग्रामीण समाज की, वो निर्भर करके आप मीडिया के हमारे जो साथी हैं कि हमारे कार्यक्रम को आप किस रूप में कितना आम जनता तक पहुंचाते हो। भगवान परशुराम सच का अवतार है, उनका जो मैसेज है वो आम जनता तक पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में अगर जो साधन है देने का वो माध्यम है वो आप लोग हो, और इसी उद्देश्य से आज आपको यहाँ पर दिया है, आमंत्रित किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि पूरा मीडिया जिस प्रकार पूर्व की भांति हर वर्ष ब्राह्मण समाज को काफ़ी आगे लेते हुए और पूरे समाज में एक नया दृष्टिकोण देते हैं, वैसे ही इस बार भी लेने का कष्ट करेंगे। 2025 हम मनाने जा रहे हैं। इसका हमने लगभग 3 माह पूर्व सभी के सहयोग से काफ़ी मीटिंग्स रही। 3-4 मीटिंग्स में हमने सभी महिलाओं को इकट्ठा करके और सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और सभी को अपना अपना प्रभाव समझाया और सभी से आग्रह किया कि यूनाइट होकर के और हम सभी लोग इस वर्ष एक अद्वितीय रूप से इस परशुराम जयंती का आयोजन करें, जिसका आगाज विशेष करके महिलाओं की ओर से आज के दिन खेलकूद कार्यक्रम के रूप में हुआ। खेलकूद कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जोश उत्साह भरा हुआ और मनोरंजक था और उसकी प्रभारी श्रीमती नीलिमा जी, श्वेता जी और मीनाल सनाडी, इन्होंने अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और अब आज के बाद में कल हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो कि बहुत ही भव्य होगा। निश्चित रूप से आप सभी उस पर ध्यान दें, उपस्थित रहें और उसको फैलाएं ताकि महिलाएं और सभी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो सकें। इस बार जो परशुराम जयंती के लिए हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो शोभा यात्रा था और इसी के तहत हमने जो परशु पूजन का जो कार्यक्रम किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि हमें शोभा यात्रा में युवाओं को परशु के साथ दिखाना था, मतलब जितनी ज़्यादा भीड़ हो सके परशु लेकर के आए। मेरी यही सभी से अनुरोध है आपके माध्यम से और सभी मीडिया के बंधुओं से ये अनुरोध है कि इस प्रोग्राम का जो हमने जो जितनी मेहनत की है उस मेहनत का फल तभी निकलेगा जब आप लोग अच्छा कवरेज करेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इस प्रोग्राम का सबसे अच्छा कवरेज करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। 2-3 महीने से सभी पूरी टीम प्रयास कर रही है। मेरा तो आप सभी मीडिया कर्मी से यही निवेदन है कि आप हमारे इस जयंती को लेकर अच्छे से अच्छा कवरेज दो ताकि आने वाले जयंती में भी सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह अपना अमूल्य समय निकाल करके
लेकिन मित्रों, आज की दुनिया में समय किसी के पास नहीं है। विशेष आग्रह पे आपको बता रहे, सबने अपना अमूल्य समय निकाला, क्योंकि प्रेस में मैं जाता हूँ, जब मैं आपकी स्थिति देखता हूँ, चाहे वो योगी भाई साहब हो, विदेश हो, गुंजन भैया हो, मतलब एक मिलिट्री का जो जवान होता है उससे भी खतरनाक नौकरी आप लोगों की। इनके पास बिल्कुल समय नहीं है, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे, और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।